चलिए अब शुरू करते हैं 18वां अध्याय निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। पहला है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। इसका भवन विशाल और सुंदर है। इसमें 5 कमरे हैं। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। इनमें रोशनी तथा बिजली के लिए पंखों का बहुत अच्छा प्रबंध है। यहाँ 4 शौचालय भी हैं, जिनकी स्वच्छता का हम सभी ध्यान रखते हैं। विद्यालय में मुख्याध्यापक जी का अलग कमरा है। मेरे विद्यालय में लगभग 200 विद्यार्थी हैं। इसमें सभी अध्यापक बहुत परिश्रमी हैं। वे हमें बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। स्कूल के एक बहुत बड़ा मैदान है। हम प्रतिदिन प्रार्थना के लिए इसमें इकट्ठे होते हैं। विद्यालय के एक कोने में एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। मंदिर के बाईं ओर पानी के नल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा जाता है। मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप अपने विद्यालय पर निबंध लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दीपावली पे आप किस तरीके से निबंध लिख सकते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं। ये हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि आज के दिन भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके वन से लौटने की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपकों से प्रकाशित किया था। बच्चे इस दिन खूब पटाखे और फुलझड़ियों का आनंद लेते हैं। घरों की सफाई की जाती है। मालाओं और मोमबत्तियों से घरों को सजाया जाता है। बाजारों में मिठाई, पटाखे और दूसरे सामान खरीदने वाले की खूब भीड़ होती है। रात में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। सभी इस पर्व को मिलजुल कर हंसी खुशी मनाते हैं। हर्ष उल्लास के इस पर्व की पवित्रता को कुछ लोग जुए के खेल से अपवित्र करते हैं, तो कुछ आतिशबाजी करके वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इस शोर और आतिशबाजी से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दीपावली खुशी का पर्व है। इसे हंसी खुशी ही मनाना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का पर्व है दीपावली। यही इसका संदेश है। चलिए अब करते हैं गाय पे आप किस तरीके से निबंध लिख सकते हैं। गाय एक पालतू पशु है। यह मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक पशु है। हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है। गाय के 4 थन, 2 सींग और 1 पूंछ होती है। गाय कई रंगों की होती है। यह प्रायः संसार के सभी भागों में पाई जाती है। गाय का भोजन घास है। इसका अधिक दूध प्राप्त करने के लिए लोग इसे खली, चोकर, दाना भी खिलाते हैं। गाय का स्वभाव सरल होता है। मनुष्य को गाय से बहुत लाभ है। इसका दूध एक संपूर्ण व स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है। दूध से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं।
रोगी व बच्चों के लिए गाय का दूध औषधि के समान होता है। गाय के गोबर की खाद खेतों के लिए लाभदायक होती है। हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व भी है। हिंदू लोग गाय को गौमाता कहकर पूजते हैं। इस तरीके से हम गाय पर निबंध लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दशहरे पे कैसे निबंध लिख सकते हैं। दशहरा हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। ये त्योहार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण इस त्योहार का नाम विजयदशमी पड़ा। यह भी माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने दानवों पर विजय पाई थी। इस प्रकार ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का सूचक है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अच्छाइयों की रक्षा करें। इस त्योहार से 9 दिन पहले प्रत्येक शहर में रामलीला होती है। दशहरे वाले दिन दोपहर के बाद शहर के खुले मैदान में दशहरे का मेला लगता है। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े-बड़े पुतले लगाए जाते हैं, जिसमें पटाखे भरे होते हैं। राम और रावण की सेना में नकली युद्ध होता है। राम की जीत तथा रावण की हार होती है। बाद में इन पुतलों में आग लगा देते हैं। इसके बाद लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाते समय लोग मिठाइयाँ तथा बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदते हैं। इस तरीके से आप दशहरा पर निबंध लिख सकते हैं। मेरा प्रिय मित्र, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा के सभी छात्रों के साथ हंसता, खेलता तथा बोलता हूँ, परंतु हरी मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वह किसी से झगड़ा नहीं करता है। हम दोनों विद्यालय में तथा घर पर साथ-साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम दोनों के घर निकट हैं। हरी पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। वह बड़ा सुंदर और स्वस्थ लड़का है। वह सदा साफ सुथरे कपड़े पहनता है। वह पढ़ने के समय पढ़ता है और खेलने के समय खेलता है। वह रोज प्रातः जल्दी उठता है और सैर करने लगता है। वह प्रतिदिन व्यायाम भी करता है। हरी अपने माता-पिता की हर आज्ञा का पालन करता है। वह समय पर स्कूल जाता है। सभी अध्यापक उससे प्यार करते हैं। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। मैं ऐसा मित्र पाकर स्वयं को धन्य समझता हूँ। इस तरीके से हम निबंध लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। निबंध लिखिए का मेरे प्रिय अध्यापक। तो इसमें आप क्या-क्या लिख सकते हैं? अपने अध्यापक का नाम जो कि आपको बहुत प्रिय हो, उनके क्या गुण हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी आदतें, कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं, स्कूल में उनका कितना सम्मान किया जाता है। ये सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको निबंध लिखना है। चलिए अब रंगों का त्योहार होली। जैसे कि हमने देखा कि दीपावली पे किस तरीके से निबंध लिखा गया है, उसी तरीके से आप
होली पर निबंध लिख सकते हैं, जैसे होली कब मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, होली हम कैसे मनाते हैं, व होली पर हमें क्या संदेश मिलता है। चलिए अब आती है मेरी रेल यात्रा। इस पे आपको निबंध लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आपको पहले कारण बताना पड़ेगा कि आपने रेल यात्रा क्यों की, कौन सी रेलगाड़ी से की और आप कहाँ जा रहे हैं, आपने यात्रा कब की, आप प्लेटफॉर्म के दृश्य के बारे में बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपको रास्ते में कौन-कौन दिखा, आप कब पहुंचे, कब वापस आए, आपकी पूरी रेल यात्रा कैसी रही। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप रेल यात्रा पर निबंध लिख सकते हैं।